बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 3 की उर्दू के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की अमली किताब यानी वर्कबुक, और मश्क को हल करने के लिए उर्दू का रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक आपके पास होना चाहिए। आज बच्चों हमारे सबक नंबर 2 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम नात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी आज मश्क हल करेंगे और कुछ सवालात को हम हल करने की कोशिश करेंगे और कुछ ज़ाहिर है आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज के SLOs को देखते हैं। आज के SLOs कौन कौन से हैं? पहला SLO है हमारा, सुनकर बातों का तज्जिया कर सके और सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो सके। तो आप तैयार हैं ना? जी शाबाश। दूसरा SLO है, सुनकर अज खुद पढ़ने लिखने के लिए रागिब हो सके यानी इमला। और हमारा तीसरा SLO है प्यारे बच्चों, मखसूस सतह के जुमलों की ज़बानी इमला को तहरीर कर सके। तो ये है हमारे 3 SLOs, हमारे 3 हासिलात ताल्लुम जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मश्क की तरफ। पहला सवाल बच्चों बहुत आसान है और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मश्क आप हल करने लगे हैं उससे पहले सबक को एक मरतबा दोहरा लिया करें। तो आज की मश्क को हल करने से पहले आप हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने नात और उसकी तशरीह की और मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए, वो लेक्चर आप एक मरतबा ज़रूर सुन लें। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है? हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आप दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आपके सामने ये सवाल हैं और इनके नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपने सवाल को गौर से पढ़ना है और जो आपको दुरुस्त लगता है उसके दायरे को आपने फिल कर देना है ऐसे। ठीक हो गया? तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है? नात में किसकी तारीफ बयान की जाती है? जी बताएं। जी बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। शाबाश, ये आपको याद है ना? शाबाश। तो इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद की तारीफ की जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपने इस तरह इसको फिल कर देना है। सवाल नंबर 2 क्या है? मक्के की फ़ज़ाओं में, अब इसका माना क्या है? मक्का की हवाओं में, मदीना की हवाओं में, तैयबा की हवाओं में या रहमत की हवाओं में? जी हाँ, मक्का की हवाओं में। फ़ज़ा का माना क्या बताया था? हवा। सवाल नंबर 3 क्या है? शायर हर तरफ किसके नज़र आने की बात कर रहा है? अंबिया, अल्लाह की, फरिश्तों के या नबी के? जी बताएं। जी, नबी। ठीक हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ आए। नात के शायर का क्या नाम है? जी, हमने नात के आखिर में उनका भी शुक्रिया अदा किया था ना कि इतनी प्यारी नात हमें बताई। तो शायर का नाम है मोहम्मद अली ज़हूरी। इसको आप इस तरह फिल कर लेंगे। और सवाल नंबर 5 क्या है? हम किस नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं? हज़रत आदम पर, हज़रत मूसा, हज़रत तमाम अंबिया या हज़रत मोहम्मद? तो नात में हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की थी। तो आगे चलें। सवाल नंबर 2 क्या है? दरज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें और ये आपने खुद करना है। और इसके लिए इन सवालों को आपने हल करने के लिए नात की तशरीह आपने एक मरतबा दोबारा सुन लेनी है ताकि ये सवाल आप 2 मिनट के अंदर अंदर हल कर लें। ठीक है ना? शाबाश। सवाल नंबर 3 क्या है? दरज़ैल हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। ये तो आपके लिए बहुत आसान है और इसमें कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। एक सवाल मैं आपके सामने कर देता हूँ। फे, ज़ाद और अलीफ, इसको मिला के देखें। फे, ज़ाद और अलीफ, फ़ज़ा। फ़ज़ा का मतलब क्या था? हवा। शाबाश, आपको तो सब चीज़ें याद हैं। और सवाल नंबर 2, इसको आप मिलाकर यहाँ पर लिख लें और इसको मिलाकर यहाँ इस खाने में, और इन हरूफ को मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है उसको इस खाने में लिख लेंगे। तो चलते हैं आपकी वर्क बुक की तरफ और देखते हैं कि वर्क बुक में आपके लिए कौन सा मज़ेदार और बहुत प्यारा घर का काम रखा हुआ है। सवाल नंबर 5
اور ہم لکھنے کی سکلز کی طرف آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ در ذیل اشعار خوش خط تحریر کریں۔ پیارا پیارا اور خوش خط آپ نے یہ والا شعر یہاں پر لکھنا ہے اور بالکل خوش خط لکھنا ہے پیارے بچوں، اور اس شعر کو بھی آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور اپنے امی اور ابو کو دکھا کر ان سے شاباش بھی لینی ہے۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق تو بہت آسان تھا، ہم نے مل کر بھی مشق حل کی اور کچھ سوالات ہم نے آپ کو بھی دیے کہ آپ وہ گھر میں حل کریں۔ انشاءاللہ آپ گھر کا کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔